रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा असाब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आखर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आखर वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सदर बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो हमको भेजा है, जो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हमको पैदा फरमाया है, तो अल्लाह ताला ने हमको दुनिया के अंदर एक अजीम शान जो ज़िंदगी वाली नेमत, वक्त वाली नेमत, फुर्सत वाली नेमत और ईमान वाली नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई हैं। अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरे साथ वाबस्ता हो जाए। जब पैदा मैंने इनको किया है तो इनका ताल्लुक भी किसके साथ हो जाए? मेरे साथ हो जाए। जब इनका खालिक मालिक रब्बुल आलमीन, जो इनको खाने खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला जैसा मैं हूँ, तो वैसा भी इनका दिल का ताल्लुक मेरे साथ हो जाए। जिस्म के साथ साथ इनके दिलों का ताल्लुक भी मेरे ज़ात आली से हो जाए। अब ज़ात आली के ताल्लुक से अल्लाह ताला से हमारे ज़ात को जोड़ना, अल्लाह ताला से अपने दिल को जोड़ना, अगर मैं और आप अल्लाह ताला से ताल्लुक को जोड़ेंगे तो ये मेरे और आपके लिए बड़ी कामयाबी है। और दुनिया में आने का ये मकसद है। मकसद क्या है दुनिया में आने का? ये मकसद है। मकसद अगर मैं और आप इस मकसद से हटेंगे तो मेरा और यहाँ पर आपका आना बेकार है। यहाँ पर मेरे और आपका जिंदगी गुजारना फजूल है। और जो काम फजूल होता, उस फजूल काम को, उस फजूल चीज को अच्छी जगह नहीं रखा जाता। उस फजूल काम को गैर जगह पर और उस फजूल काम को रत्ती की जगह पर रखा जाता है और कचरा और कुंडी के अंदर फेंका जाता है। तो ठीक इसी तरीके से जब मैं और आप अपने मकसद से हटेंगे तो मैं और आप फजूल बन जाएंगे। तो ऐसे फजूलों का ठिकाना जन्नत नहीं रहेंगी। ये समझ में आ रही है मोटी मोटी बातें? तो ऐसे फजूल लोगों का ठिकाना जन्नत रहेंगी। ये वहां पर भी जाके बीड़ी मांगेंगे, फिर ये वहां पर भी जाकर फजूल चीजें बकवास करेंगे, ये वहां पर भी जाकर औरों को सताने लगेंगे, ये वहां पर भी जाकर लोगों को तकलीफ देने वाले देंगे। तो इसलिए ऐसे फजूल लोगों के लिए क्या है? क्या है ऐसे फजूल लोगों के लिए? तो अब बनना क्या है? हमें फजूल बनना है या कीमती बनना है? हीरा बनना है या लोखंड बनना है? हमें यह फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके हाथ में दे दिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये चाहते हैं कि मैंने बंदों को पैदा किया तो इन बंदों का ताल्लुक भी किससे जुड़े? मेरे ज़ात आली से जुड़े। अब वो ताल्लुक चाहे हम हंसी खुशी जोड़ दें तो फबीहा। अगर मैं और आप अल्लाह ताला की तरफ लपक कर आएंगे, दौड़ कर आएंगे, हंसी खुशी आएंगे, गमी में आएंगे, परेशानी में आएंगे, मुसीबत में आएंगे, हर मोड़ पे आएंगे, हर फंक्शन में आएंगे, हर वक्त में आएंगे, हर दिन में आएंगे, हर दौर में आएंगे, हर जमाने में आएंगे, हर बादशाह के मोड़ में आएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ अगर खुशी से आ रहे हैं तो मैं और आप 100% कामयाब हो गए। 100% कामयाब हो गए। और ऐसा नहीं है कि मैं और आप खुशी से आना नहीं चाह रहे। और अल्लाह ने दुनिया में भेजा है अपने ताल्लुक के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी मारिफत के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने इश्क के लिए, अपनी चाहत के लिए, अपनी रुबूबियत के वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है कि मेरी रुबूबियत को पहचानो, मेरी सत्तारियत को पहचानो, मेरी गफ्फारियत को पहचानो। मैं कितना बंदों पर रहम करने वाला हूं, इन तमाम चीजों को देखकर पहचानो तुम। और इन तमाम चीजों को पहचानने के बाद मेरे ज़ात आली से जुड़ जाओ, मुझसे मोहब्बत करने वाले बनो। अगर तुम हंसी खुशी आते हो तो बहुत बड़ी बात है, इस पर डबल इनाम दूंगा। अगर हंसी खुशी नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए रास्ते बनाऊंगा। अगर मिसाल के तौर पर कोई बच्चा अगर हंसी खुशी खाना खाता है तो वालिदैन भी क्या होते हैं? खुश होते हैं। अगर कोई बच्चा खाना अगर हंसी खुशी ना खाए, वक्त पर खाना ना खाए, सुबह का खाना सुबह पर ना खाए, तो वालिदैन तंबी करते हैं जबरदस्ती। खाना खिलाने पर क्या होते हैं? बच्चों को क्या होते हैं? मजबूर हो जाते हैं। वालिदैन को एक कदम उठाना पड़ता है कि बच्चों को मारना पड़ता है।
बच्चों को डांट डपट करनी पड़ती है, बच्चों को बड़ों से डराना पड़ता है, बड़ों के हाथ में देना पड़ता है, थोड़े बहुत उनके आंसुओं को बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़े बहुत उनके जज्बात को बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर भी उसके बावजूद वालिदैन को क्या करना पड़ता है? खाना। जिसमें फायदा किसका? वालिदैन का है या बच्चों का फायदा है? किसका फायदा है? किसका फायदा है इसमें? बच्चों का फायदा है। बच्चे खाना खाएंगे, सेहत अच्छी रहेंगी, ये तमाम चीजें होंगी, उनकी जवानी महफूज रहेंगी, बुढ़ापा महफूज रहेगा, ये तमाम चीजें। ठीक इसी तरीके से अल्लाह की दरगाह की तरफ, अल्लाह की मोहब्बत की तरफ, प्यारे मोहम्मद अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन की तरफ और प्यारे मोहम्मद की गुलामी की तरफ मैं और आप आना नहीं चाह रहे। मैं और आप अल्लाह की दरगाह की तरफ आना नहीं चाह रहे। मैं और आप अल्लाह के ताल्लुक से जोड़ना नहीं चाह रहे। हाँ, ताल्लुक जोड़ेगा बीवी से, ताल्लुक जोड़ेगा माल से, ताल्लुक जोड़ेगा घरों से, ताल्लुक जोड़ेगा प्रॉपर्टियों से, ताल्लुक जोड़ेगा अगियार के साथ, ताल्लुक जोड़ेगा रसूमात के साथ, ताल्लुक जोड़ेगा खुराफात के साथ, ताल्लुक जोड़ेगा रसूमात के साथ, बिदआत के साथ, शिरकियात के साथ। अल्लाह की दरगाह के अलावा तमाम से ताल्लुक जुड़ गया। आज अल्लाह की दरगाह को छोड़कर तमाम ताल्लुकात को हमने बना दिया। इसलिए हर बंदा हमारा इस्तेकबाल करता है, हर बंदा हमारा इकराम करता है। फला के घर में चले जाओ, चची भी वेलकम करेंगे, चचा भी वेलकम करेंगे, खालू भी वेलकम करेंगे, दादा भी करेंगे, भाई भी करेगा, दोस्त भी करेगा, हिंदू भी करेगा, मुसलमान भी करेगा, ईसाई भी करेगा, यहूदी भी करेगा। क्यों? ताल्लुकात अच्छे हैं, तमाम से ताल्लुकात अच्छे हैं, तमाम से दिली मोहब्बत है, तमाम के लिए दिल में जगह है। मगर जो ज़ात आली ने मुझको आपको पैदा किया, उसके लिए हमारे दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। जिस ज़ात अक़दस को हमारे और आपके लिए नमूना बनाया गया और जिस ज़ात अक़दस ने मेरे और आपके लिए खून की नदियां बहाई हैं, जिनके खानदान के जनाजे मेरे और आपके वास्ते गए हैं, उनके लिए हमारे दिलों में कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत कहां पर है? जबान पर है। जबान पर यकीनी, दिलों के अंदर अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। मगर जैसे बज़ाहिर हमारे चाल ढाल से, हमारे चेहरों से, हमारे सरों से, हमारे कपड़ों से, हमारे कल्चर से, हमारे तहजीब से, हमारे जनाजों से, हमारे अकीके से, हमारे लेन देन से, हमारी शादी ब्याह से जो नजर आ रहा है, ऐसा मालूम और अब्दुल्ला अब्दुल रहीम को अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। ये दिल के अंदर सबकी मोहब्बत है, 313 की मोहब्बत है, 314, 15, 16, 17 तमाम खानदान, 1000, 2000 पूरे शहर की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत इन दिलों में नहीं है। अल्लाह ने मौका दिया है अपनी तरफ बुलाने के लिए, अल्लाह ने एक मौका दिया है, अल्लाह ने एक फुर्सत दी है, अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने मुसलमान घराना दिया है, अल्लाह ने गनीमत वाले माहौल दिए, फिर भी अल्लाह की तरफ नहीं आना चाह रहे हम, फिर भी हम अल्लाह की तरफ नहीं आना चाह रहे। इसके बावजूद कारोबार माशाल्लाह चल रहे हैं, घर के अंदर निजाम बरोबर चल रहा है, तबीयत बरोबर है, घर के बच्चे अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब फरमा बरदार है, तमाम के तमाम जो हमने सोचा था उससे बढ़ के हमारा अच्छा चल रहा है। इसके बावजूद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं मैं और आप। जो रविश पहले थी वो रविश अब भी है, जो रविश डगर पहले थी अब भी है, जो 2020 पहले था वो अभी 2024 है, 2002 था वो अब भी है, जो रविश पहले वो रविश अभी भी जिस जगह पर मैं और आप चल रहे हैं। क्यों? हमने सोचा ही नहीं दुनिया में आने के मकसद। तो क्या है मेरा मकसद? मेरा मकसद है ये दिल अल्लाह का है, तो इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत रहेंगी। अगर दिलों के अंदर खुशी से मोहब्बत नहीं लाओगे, अल्लाह के वास्ते दिल में जगह नहीं बनाओगे, अल्लाह के अहकामात को नहीं लाओगे, प्यारे मोहम्मद की गुलामी को नहीं लाओगे, प्यारे मोहम्मद की गुलामी को नहीं लाओगे, प्यारे मोहम्मद की मोहब्बत को अपने दिलों में नहीं लाएंगे, अल्लाह फिर हालात बनाएंगे। अल्लाह क्या करेंगे? फिर जबरदस्ती खाना खिलाएंगे। जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, ठीक इसी तरीके से अल्लाह चाहते मेरा बंदा मेरे पास आए, मैं ये बंदों से मोहब्बत करता हूं, मेरे लिए राम और मेरे लिए अब्दुल रहीम बराबर है, मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, मैं अपने बंदों को अपनी मोहब्बत में बुलाना चाहता हूं। अरे तुम्हारी मां बर्दाश्त नहीं करती थी तुम्हारे को तकलीफ पहुंचे, तो मैं तो अल्लाह हूं, मैं कब बर्दाश्त करूंगा तुम जहन्नम में चले जाओ। इसलिए मेरे बंदो वसारियो इला मगफिरत, ए बंदो मेरी मोहब्बत की तरफ आओ। चल के नहीं फरमाया, दौड़ कर आओ, दौड़ कर। क्या जुमले हैं प्यार वाले, मोहब्बत वाले। अल्लाह हमको कुरान का दर्द अता फरमाए, कुरान की मिठास अता फरमाए। सबके लिए वक्त है, सबके लिए वक्त है, स्कूल के लिए वक्त है, ट्यूशन के लिए वक्त है, दिगर फजूलियात के वक्त है, कुरान के समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। बदसाल हाथ से हमारे सामने सजा लगाई जा रही है, वो अल्लाह के बंदो अल्लाह ने पैदा किया हमको, कुरान के लिए वक्त देते क्यों नहीं तुम? ये कुरान किसका है? ये कुरान
ये किस वक्त टुकड़ा सुनाऊं मैं आपको? मुशायरों के लिए वक्त है, रंडियों के लिए वक्त है, टाकिसों के लिए वक्त है मेरे भाइयों। ये अल्लाह का कुरान क्या बद्दुआएं दे रहा है, सदा लगाए दे रहे हो। भाइयों बैठो ना थोड़ी देर, क्या जाता है हमारा इसके अंदर? 1 घंटा तो दो यार, अल्लाह के कुरान के लिए 1 घंटा क्यों नहीं देते आप? ये किससे शिकवा करूं मैं, किससे शिकायत करूं मैं? अपना तुक किसको सुनाऊं मैं? अपने कौम का टुकड़ा किसको सुनाऊं मैं? मंदिर में जाऊं, कहां जाऊं मैं ये टुकड़ा लेकर तुम्हारे सामने? ये सदा लगाई जा रही। भाइयों जुम्मा में जल्दी आओ ना आप, फिर आप आके घड़ी को देखेंगे क्या है ये टुकड़ा हमारा आलमिया। हम अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आना चाहते? वो प्यारे अल्लाह है, वो मोहब्बत करने वाले अल्लाह है, वो अल्लाह बुला रहे हो। भाइयों दौड़ते आओ, दौड़ते चलकर मत आओ। वसारियो इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, मेरी जन्नत बनाया तुम्हारे लिए, जमीन और आसमान से बड़ी मेरी जन्नत है। मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे लिए, मैं गैरों के लिए नहीं बनाया। ये जो जुल्म करने वाले, बर्बरियत करने वाले, फहाशियत फैलाने वाले, उरियादत फैलाने वाले हैं, ये लोग तमाशा करने वाले, इनके लिए नहीं बनाया, तुम्हारे लिए बनाया भाइयों, तुम्हारे लिए बनाया। ये जन्नत तुम्हारी है, हंसी खुशी बुला रहा हूं तुम्हें, आइए। अभी हालात पूरे माशाअल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं हमारे हालात, ऐसे नहीं है कि जिसकी वजह से मैं और आप मजबूर हो जाए। इसके बावजूद मैं और आप अल्लाह की तरफ नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, हमारी डगर नहीं बदल रही है, हालात बिल्कुल बदतर से बदतर हो चुके हैं। मुसलमानों की माएं महफूज नहीं है, माएं, जवानों का पूछना क्या है, हमारी माएं महफूज नहीं है। वो भाइयों कब जागेंगे आप बताइए ना हमें, क्या कौन सा वक्त है, कौन सी तारीख है, कौन सा सन है, बताइए वो और एक तारीख बताइए, वरना जनाजे के जनाजे करेंगे मेरा खून बहेगा, मेरा खून, और आप फिर भी सोएंगे। तो भाइयों ये गफलत वाली जिंदगी छोड़ो, अल्लाह ने मौका दिया है, मौका अभी गनीमत दिया है। जिस हाल में गुजर रहे हैं, जिस दौर में गुजर रहे हैं, जिस वक्त में गुजर रहे हैं, जिस मोड़ में गुजर रहे हैं, जिस हुकूमत में गुजर रहे हैं, चाहे जो भी हो, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करो, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करो। अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को कुट कुट के भर दो, कम से कम भर दो, अल्लाह के नाम को रख दो। नींद में अल्लाह का नाम लेने वाले बनो, नींद में अल्लाह का नाम लेने वाले बनो। पूरी दुनिया में अल्लाह का पैगाम सुनाओ, अल्लाह के तराने सुनाओ, अल्लाह की मोहब्बत सुनाओ, अल्लाह की मारिफत सुनाओ, अल्लाह की इश्क सुनाओ, अल्लाह का प्यार सुनाओ, अल्लाह की चाहत सुनाओ, अल्लाह की रुबूबियत सुनाओ, अल्लाह की सत्तारियत सुनाओ, अल्लाह की गफारत सुनाओ। अल्लाह का नाम लो ना, क्या परेशानी हमारे लिए? मैं क्या जवानों को अपना दुखड़ा सुनाऊं, क्या बूढ़ों को अपना बताऊं, क्या बच्चों को बताऊं? अरे मेरे भाइयों तमाम हालात आपके सामने हैं, हम लोग क्यों गफलत में हैं? फिर किसका इंतजार है? आप खुद बताइए ये बात को मेरे सामने, किसका इंतजार है हमारे हिदायत के लिए? कब आएंगे मोहम्मद अरबी की गुलामी में हम? आप बताइए, चलिए 2023 में आएंगे? आप ही चाहते हैं कि ये हुकूमत हट जाए, मुसलमान की हुकूमत आ जाए, फिर आएंगे हम? चाहते क्या है हमें? मुसलमानों की हुकूमत आएंगी, हमारा बंदा आएगा, अब्दुल्ला आएगा, अब्दुल रहीम आएगा, अब्दुल सत्तार आएगा, कलीम आएगा, फला आएगा। जब उनकी हुकूमत आएंगी फिर हम इस्लाम पर अमल करेंगे, ऐसा है? फिर हम शिकवा शिकायत हमारे लबों पे है, अल्लाह की दरगाह के आने तरफ हम मुतवज्जे नहीं है। भाइयों हुकूमत किसकी भी हो, जालिम हुकूमत हो, जाबिर हुकूमत हो, नेक हुकूमत हो, इसके बावजूद अल्लाह से जुड़ना हमारे लिए जरूरी है, जरूरी। अल्लाह से टूटेंगे, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कि अब्दुल्ला की हुकूमत हो, अगर कि इस्लामी हुकूमत हो, अगर कि नबी के घर में पैदा हुआ शख्स हो, अगर कि नबी की आगोश में सोने वाली बीवी हो, अगर कि नबी का चचा हो, अल्लाह से नहीं जुड़ेगा, अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा ऐसे इंसान को। क्यों? अल्लाह से नहीं जुड़ा इसमें। हालांकि इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी लोग है, इस्लामी माहौल है, इस्लामी अब्बू है, इस्लामी चचा है, इस्लामी बाप है, इस्लामी बाप, अल्लाह के तराने सुनने आने वाला बाप है, अल्लाह के तराने सुनने वाला शौहर है, सब कुछ इस्लामी माहौल है, मगर अल्लाह से नहीं जुड़े, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद किया कि नहीं किया? बर्बाद किया कि नहीं किया? बर्बाद बोलो तो। फिर आज हमारी जिल्लत बुखारी की वजह यही है कि मैंने अपने और आपके ताल्लुक को अल्लाह से नहीं जोड़ा, हमने अल्लाह की मोहब्बत को नहीं समझा। मैं ये कहता हूं हालात जैसे भी हो, जैसे भी कठिन हालात हो, एक नहीं इतने वाकयात है बयान करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है, गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या वक्त हो रहा है, फिर हमारे सामने शिकवा शिकायत आई कि फला वक्त हो गया, इतनी वक्त हो गया। अरे मेरे भाइयों ये तो मुज़ाकिरे का वक्त है। अगर ये बात आपके सामने बयान नहीं करूंगा फिर आपके घरों को आऊं माई,
ये कहां पर आप मुझे मिलेंगे, किस नुक्कड़ पे मिलेंगे, किस चौराहे पे मिलेंगे, किस होटल पे मिलेंगे, मैं दुकान किसके पास लेकर जाऊंगा? ये मैं अपना पैगाम सुनाना चाह रहा हूं, मैं अल्लाह का कुरान सुनाना चाह रहा हूं, मैं अल्लाह की मोहब्बत सुनाना चाह रहा हूं, मैं प्यारे नबी का खून सुनाना चाह रहा हूं, प्यारे नबी का दुख दर्द आपको सुनाना चाह रहा हूं, प्यारे नबी की मीठी और प्यारे बातें आपको सुनाना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से मैं और आप कामयाब हो सकते हैं। अगर मैंने आपने इस बात को नहीं समझा, ऐसे एक नहीं हजारों करोड़ों वाकयात है। हाँ, इस्लामी हुकूमत के वाकयात है। कितनी बड़ी बगदाद में इस्लामी हुकूमत थी, सब कुछ था, इस्लामी बादशाह था, इस्लामी कल्चर था, इस्लामी तहजीब थी, इस्लामी सकाफत थी, इस्लामी जमीन थी, इस्लामी माहौल था, बड़े बड़े औलिया अल्लाह थे। इसके बावजूद वहां के अवाम ने, वहां के लोगों ने अल्लाह से ताल्लुक को नहीं जोड़ा, अल्लाह से मोहब्बत को नहीं जोड़ा, अल्लाह से प्यार को नहीं जोड़ा, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो नहीं हुए, अपने नबी के दामन को नहीं थामा। अल्लाह ने ऐसे लोगों को जलील किया है, अल्लाह ने ऐसे लोगों को बर्बाद किया है। और जिन लोगों ने अल्लाह से कलमा पढ़ा, अल्लाह से मोहब्बत किया और प्यारे नबी की गुलामी को इख्तियार किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन की बांदी है, जालिम बादशाह है, जाबिर बादशाह है, फहाश बादशाह है, बर्बरियत वाला बादशाह है। इसकी बावजूद उनकी बांदी ने अल्लाह के दर को नहीं छोड़ा, अल्लाह की मोहब्बत को नहीं छोड़ा, अल्लाह के प्यार को नहीं छोड़ा, अल्लाह के इश्क को नहीं छोड़ा, अल्लाह के लाला अल्लाह की मोहब्बत को नहीं छोड़ा, अल्लाह के दामन को थामे रखा। अल्लाह ने उनके कब्र से खुशबू अता फरमाई है। असहाब कहफ का वाक़या मेरे और आपके सामने है। इन लोगों ने अल्लाह को नहीं छोड़ा, नबी के दामन को नहीं छोड़ा। इन्होंने ये नहीं देखा हुकूमत हमारा साथ देती है या ना देती है, हुकूमत किसकी है, अब्दुल्ला की है या राम की है, अब्दुल्ला की है अब्दुल रहीम की है, इन्होंने ये नहीं देखा, बल्कि इन्होंने ये देखा है मेरा फर्ज मनसबी क्या है, अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो कान खोल के, ए मुसलमानों सुनो कान खोल के, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी परस्तिश के लिए, अपनी इबादत के लिए तुमको पैदा किया है। इसलिए मेरे भाइयों वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी तो तकरीबन बयान मैंने आपके सामने बयान नहीं किया, यहीं पर मेरी बात मुकम्मल होती है। इसलिए मेरे भाइयों कुछ बेदार हो जाओ, अल्लाह के नाम पे खड़े हो जाओ। दुनिया में करोड़ों लोग देने वाले हैं जाने, बच्चों के वास्ते देने वाले हैं, बीवी के वास्ते देने वाले हैं, पलाक के वास्ते देने वाले हैं। अल्लाह के नाम पे खुद खड़े हो जाओ, अपने अंदर जिम्मेदारी का बोझ पैदा करे, अपने अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करे, अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करे, प्यारे नबी की मोहब्बत को पैदा करे, अल्लाह के डर को पैदा करे, अल्लाह की खशियत को पैदा करे, अल्लाह की मारिफत को पैदा करे। अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, अल्लाह ने मुझे हजरत इंसान क्यों बनाया है, 18,000 मखलूकात में से छाट कर, इन तमाम लोगों में से छाट कर अल्लाह करीम ने मुझको और आपको ईमान जैसे अजीम शान नेमत अता फरमाई है। इसकी कदर कानी क्या है। इसलिए मैं बच्चों से भी कहता हूँ, जवानों से भी कहता हूँ, बूढ़ों से भी कहता हूँ, लोगों नबी के दामन को थाम लो, अपने बच्चों को मस्जिद का खादिम बनाओ, अपने बच्चों को लाके उलमा की खिदमत में दे दो। उलमा से कहो 15,000 रुपए देंगे हमारे बच्चों की तरबियत करना, हमारे महल्लों वालों की तरबियत करना, 20,000 देंगे हमारे बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत रटा दो, नबी की मोहब्बत रटा दो। हमारे जवानों से कहता हूँ, और जवानों अपने चेहरों को अल्लाह वाला बना दो, अपने जवान चेहरों को नबी का चेहरा बना दो, अपने बालों को नबी के बाल बना दो, अपनी चाल ढाल को नबी वाला बना दो, नबी के आशिक बनाओ, नबी के आशिक बन जाओ, नबी के सच्चे पक्के गुलाम बन जाओ, नबी की ताबेदारी करने वाले बन जाओ। और बड़ों से कहता हूँ, बड़े ही अदब से कहता हूँ, इनके लिए मेरे लिए अल्फाज नहीं है, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, मैं आपके सामने बहुत छोटा तालिब इल्म हूँ। इसलिए बड़े हजरात अपनी जिम्मेदारी को समझे, आपके खानदान में जितने बंदे हैं उनकी तरबियत कीजिए, उनको अल्लाह का नाम रटाइए, नबी का नाम रटाइए। इससे पहले के वो हालात जो पड़ोस में चल रहे हैं, वो हालात जो दूसरे शहरों में चल रहे हैं, इससे पहले के वो हालात जो दूसरी सीटों में चल रहे हैं, दूसरों के घरों पे आ रहे हैं, वो कोई और नहीं है, वो अब्दुल्ला है, वो अब्दुल रहीम है, वो फातिमा है, वो ज़ैनब है, वो कुलसूम है, वो बरीला है, वो सौदा है, वो खदीजा है, वो मेरी माएँ हैं, वो मेरी बहनें हैं। जिस तरह मेरी माएँ घर में है, वो भी मेरी माएँ हैं, वो भी मेरी बहनें हैं, वो भी मेरी इज्जत है, वो भी मेरी इज्जत है। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ करो, ऐसे हालात हो गए हैं, दिल खून के आंसू होता है। नौजवान खुद आके कहते हैं, उस्ताद फरमाइए, मुफ्ती साहब फरमाइए, इमाम साहब फरमाइए, ऐसे हालात में हमको क्या करना चाहिए। मेरे भाइयों ऐसे हालात में हम सब्र का दामन थामते हुए अल्लाह से दुआ करने वाले बने, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बने, अल्लाह की दरगाह की तरफ आने वाले बने, नबी को दामन को थापने वाले बने, कुरान की तरफ रुजू करने वाले बने, जहां कुरान का ऐलान हो उसको समझने वाले बने, कुरान की तरफ जाने वाले बने। इसलिए मेरे जवानों, ए मुसलमान भाइयों, अज़्म करते हो इंशाअल्लाह ताला। इतना छोटा इंशाअल्लाह, मैं तो वहां तक चीख रहा हूं।
डरो नको यार भाइयों, कुछ होगा नहीं। यहाँ की इज्जत जाएंगी, यहाँ का माल जाएगा, यहाँ का खानदान जाएंगी, यहाँ की शोहरत जाएंगी। बिलाल ने सब कुछ कुर्बान किया। प्यारे मोहम्मद ने फरमाया, बिलाल मेरी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान किया, अब तुझको मैं मक्का का इमाम बनाऊंगा, मक्का का मौसम बनाऊंगा। और प्यारे मोहम्मद फरमाते, बिलाल में जन्नत में गया, तेरे कदमों की आहट तो मैंने सुना कि बिलाल ने सब कुछ कुर्बान किया था। इसलिए भाइयों, अपनी ख्वाहिशात को जनाजे में लगा दो, आग लगा दो, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ो, अपनी मंशियात को छोड़ो, अपनी मर्जियात को छोड़ो, प्यारे मोहम्मद के दामन को थामो, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले बने। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझको, आपको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, अपने घर वालों को ये बात की तलकीन करने की और इस पर अमल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और हमारे दिलों में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत, अपनी मारिफत, अपना प्यार, अपना इश्क, अपनी चाहत, अपनी लगन, अपनी तड़न, अपनी धुन अल्लाह ताला हम सबके दिलों में और अपने औलाद के दिलों में अल्लाह ताला पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल